हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी से। ये 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो सभी क्लास के लिए अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द्वैत प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? द्वैत प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसमें से आंसर बताइएगा क्या होगा। एक का आंसर बताइए क्या होगा। एक का हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए दूसरा क्वेश्चन, संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा? चलिए इसमें से ऑप्शन है 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। डी हो गया आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसमें से आंसर कौन हो जाएगा। चलिए दो का आंसर बताइए क्या होगा। दो का हो जाएगा बी, 42वां संशोधन। चलिए तीन का, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तीन का आंसर बताइए क्या होगा। तीन का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? चलिए इसका आंसर बताइए। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, रूस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए चार का आंसर बताइए क्या होगा। चार का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए पांचवा क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? चलिए पांच का आंसर बताइए क्या होगा। पांच का, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1833। चलिए पांच का बताइए क्या होगा। पांच का हो जाएगा डी, चार्टर अधिनियम 1833। चलिए छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। छह का आंसर बताइए क्या होगा। छह का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। चलिए सातवां क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए सातवां का आंसर बताइए क्या होगा। सातवां का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 352। आठवां क्वेश्चन, लेखानुदान कब पारित किया जाता है? आठवां का आंसर बताइए क्या होगा। मांगों पर मतदान के बाद, आम बहस से पहले, आम बहस के बाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आठ का आंसर बताइए क्या होगा। आठ का हो जाएगा सी, आम बहस के बाद। चलिए नौवां क्वेश्चन, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। ऑप्शन है ए बी, सी में ओ है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका बताइए क्या होगा। नौवां का आंसर, नौवां का हो जाएगा सी, ओ। सर्वदाता रक्त वर्ग ओ होता है। चलिए 10वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? 10 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा ए, यकृत। 11वां क्वेश्चन, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? कार्टिसोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन। चलिए इसे बताइए क्या होगा 11 का आंसर। तो 11 का हो जाएगा डी, एड्रेनलिन। 12वां क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? चलिए मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? 12वां का आंसर बताइए क्या होगा। 12वां का आंसर हो जाएगा सी, अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में। 13वां क्वेश्चन, किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। वाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर बताइए। 13 का आंसर क्या होगा। 13 का आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा सी, विसरण। चलिए 14वां क्वेश्चन की तरफ, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? 14 का बताइए। 14 का हो जाएगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 15वां क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? 15 का आंसर बताइए क्या होगा। 15 का हो जाएगा ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। 16वां का आंसर, चलिए का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? 16 का आंसर बताइए क्या होगा। 16 का हो जाएगा ए, संवेग। 17वां क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय? 17 का आंसर बताइए क्या होगा। 17 का हो जाएगा बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद।
18वां क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए सोचिए और बताइए इसमें से कौन हो सकता है 18 का आंसर। 18 हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। 19वां क्वेश्चन, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया है? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 19 का आंसर बताइए क्या होगा? 19 का आंसर हो जाएगा ए, अरविंद घोष। 20वां क्वेश्चन, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए 20 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए 20वां का आंसर बताइए क्या होगा? 20 का हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए 21वां क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? 21 का आंसर बताइएगा। तो 21 का हो जाएगा ए, बुटकेश्वर दत्त। 22वां क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था? चलिए 22वां का आंसर बताइएगा। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेबल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए 22 का। तो ये 22 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिथगो। चलिए 23वां क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडी वाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 का प्रसिद्ध वांडी वाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 23 का आंसर बताइए। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी। 24वां क्वेश्चन, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? चलिए कच्छ, सिंहभूमि, पश्चिमी घाट, सतारा। चलिए बताइए इसमें से कौन आंसर हो जाएगा? 24 का आंसर बताइए। 24 का आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। चलिए 25वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की है? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है? चलिए 25 का आंसर बताइए इसमें क्या होगा? 25 का हो जाएगा सी, दीनबंधु मित्र। 26वां क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180, 178, 179, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का आंसर बताइए। 26 का हो जाएगा सी, 179। चलिए 27वां क्वेश्चन, किस पत्थर पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पत्थर पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का आंसर बताइए क्या होगा? 27 का हो जाएगा बी, बघेलखंड। 28वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगती है? 28 का आंसर बताइए क्या होगा? 28 का हो जाएगा सी, अल्मोड़ा। 29वां क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है? चलिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, भूटान। 30 में मगधी केरे संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 30 का आंसर बताइए क्या होगा? 30 का हो जाएगा ए, कर्नाटक। चलिए 31वां क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताइए क्या होगा? 75 का आंसर क्या होगा? 31 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32वां क्वेश्चन, किस राज्य ने पीएम जनधन योजना का 100% हासिल कर लिया है? 32 का आंसर बताइए। 32 का हो जाएगा ए, तेलंगाना। 33वां क्वेश्चन, नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? नई संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? 33 का हो जाएगा डी, 19 सितंबर 2023। 34वां क्वेश्चन, अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रैक कॉम मुक्त घोषित किया गया है? 34 का आंसर बताइए क्या होगा? 34 का हो जाएगा डी, इराक। 35वां क्वेश्चन, 35वां से मैथ स्टार्ट है तो आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर हम बता देते हैं क्या है। 35 का हो जाएगा ए। 36 का क्वेश्चन, 36 का हो जाएगा सी। 38 का क्वेश्चन, 37 का बताइए। 37 का हो जाएगा ई। 38 का क्वेश्चन बताइए। 38 का हो जाएगा बी। 39 का हो जाएगा आपका आंसर इसका बी। अब 40वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 40 का हो जाएगा सी। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।